वेलकम टू IMPS क्लासेस। अच्छा, अभी हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के पहले जितने भी थियरम थी, जितना प्रमेय था और जितने भी उदाहरण थे और जितने भी कॉन्सेप्ट थे, थियरी थी, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका हूं। अब हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली 1.2। इस अध्याय का अंतिम प्रश्नावली है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे। तो इस चैप्टर को हम विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको, आप देखिए कैसे करेंगे। बहुत इजी है। अभी हम लोगों ने करनी में 2, करनी में 3 कैसे एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार हमने सिद्ध किया, जस्ट उसी प्रकार हमको स्टेटमेंट लिखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे हम लिखें हल, ठीक है, हल लिखें। अब इसको ये करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम जस्ट उल्टा मान लेंगे कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। आप ये मानिए परिमेय संख्या है, ठीक है। इधर से हम पाठ कर देते हैं इसी के आगे, ठीक है। तो करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात आप क्या लिख सकते हो, अर्थात इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। अर्थात करनी में 5 बराबर R/S लिख सकते हैं, R/S लिख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन लिख दीजिए जहां S डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। फिर यहां पे लिखेंगे R, S में एक के अतिरिक्त कोई एक अभाज्य नहीं, कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आप ये लिख सकते हो। अतः आप क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड को विभाजित करने पर क्या मिलेगा हमको, उभयनिष्ठ गुणनखंड से R और S को विभाजित करने पर, ठीक है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड से R और S को विभाजित करने पर हमको क्या मिल जाता है कि ये मिल जाता है करनी में 5 बराबर A/B, जहां A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यहां तक आप लिख लिया होगा, कई बार हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब आप क्या लिखोगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिख देंगे B करनी में 5 बराबर A, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ पे वर्ग करेंगे तो B करनी में 5 का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। तो अब क्या मिल जाएगा आपका 5B² बराबर A²। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब देखिए यहां पे देखिए A² बराबर 5B², मतलब क्या है कि A² 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अतः प्रमेय से आप क्या लिख देंगे, प्रमेय से आप लिखेंगे A 5 को 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होगा। अभी हम लोगों ने प्रमेय देखा था। फिर हम क्या करेंगे,
जब 5 से विभाजित होगा तो आप क्या लिखोगे, a इक्वल टू 5, c लिख सकते हो। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 25c का स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 से लिख देंगे, सीधा लिखेंगे समीकरण 1 से आप क्या लिख देंगे, a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 एकम 5, 5 बचा 25, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां भी वही चीज आ गया कि b स्क्वायर 5 से विभाजित होती है, विभाजित होगा, अतः प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो, प्रमेय से b 5 से विभाजित होगा। ठीक है, b 5 से विभाजित होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिखोगे अतः, यहां फिर से लिखो अतः a और b कम से कम 5 से विभाजित होगा, अतः अर्थात ऐसे लिखिए, अर्थात a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 भी इसमें गुणनखंड मिल जा रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये विरोधाभास प्रतीत होता है, विरोधाभास होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि a और b एक सहअभाज्य संख्या है, और जबकि यहाँ पे सहअभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो, अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारे स्टेप्स वैसे ही स्टेप में लिखने हैं जैसे पहले हम लोगों ने लिखा। ओके, थैंक यू। अभी हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के पहला प्रश्न को हल किया, जिसमें यह बताया गया कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो मैंने आपको सिखाया। अब आपको दूसरा प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग, प्रश्नावली 1.2 के दूसरा प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि आप सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसे आप प्रूफ करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। फिर से वापस वही मानेंगे कि माना 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः या अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 करणी में 5 बराबर a/b लिख सकते हैं, जहां a और b एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, a और b एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही वापस कि हम 2 करणी में 5 बराबर लिखेंगे a/b - 3, या करणी में 5 बराबर 1/2 a/b, मतलब a/b - 2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अतः आप क्या लिखोगे, 1/2, ये भी एक परिमेय संख्या है, गुणा कर रहे हैं हम एक परिमेय संख्या से, तो क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है।
संख्या है, तो क्या होना चाहिए, तो करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या होना चाहिए लेकिन क्या, लेकिन आपको पता है करनी में 5, अभी हमने प्रूव किया था, करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हमको मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है। जब विरोधाभास मिल गया तो आप ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स की अर्थात आप क्या लिखोगे, अर्थात 3 प्लस 2 करनी में 5, 3 प्लस 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि आप कैसे, ये सारे स्टेप्स काफी इजी स्टेप्स हैं और इस तरीके से आप इसको प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है और इसी के साथ ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएंगे। अगर आपने ये जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपने अच्छे से ध्यान से देख लिया होगा तो आप इस चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको बड़ी आसानी से हर स्टेप्स कैसे आपको आंसर लिखना है आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहला हम प्रश्न पे आ रहे हैं, कंसंट्रेट करेंगे। 1 करनी में 2, फिर वैसे ही आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माना, यहां हल लिखेंगे, हल लिखेंगे, माना 1/2 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे क्या, 1 करनी में 2 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां आप लिख सकते हो a और b पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, लेकिन आप ये जान लीजिए कि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, इसको, हाँ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहां पे आ जाएगा, या इसको हम व्युत्क्रम कर लें, व्युत्क्रम कर लेंगे तो करनी में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अतः अब आप लिख सकते हो वही स्टेटमेंट, b/a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या होना चाहिए, करनी में 2 भी एक, करनी में 2 भी एक, क्या लिखेंगे, करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहां हमको क्या मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है, अर्थात हमको यहां विरोधाभास मिल रहा है। अब विरोधाभास जब मिलेगा तो आप कह सकते हो अर्थात आप ये से लिख सकते हो कि 1 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का पहला पार्ट आपको आसानी से समझ में आया होगा कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि 1 करनी में 2 एक
अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब इसके हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट दूसरा, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। अब मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया होगा और ये बहुत आसान लग रहा होगा कि कैसे हमको लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे होंगे, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए एक पैटर्न को फॉलो करिए और उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आप एग्जाम में प्रेशर में आप मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट कि आपको बोल रहा है कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ये आप कैसे मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आप मान लिए। फिर आप लिखेंगे कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अर्थात यहां लिखेंगे अर्थात 7 करड़ी में 5 बराबर a बटे के b, जहां आप क्या लिखोगे, एक और b क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और b एक पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है ना, और हमेशा आप याद रखना कि b कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे करड़ी में 5 बराबर a बटे का 7 b लिख दोगे, ये वाला इस तरफ आप ट्रांसफर कर दोगे। फिर वही लिखोगे अतः a बटे 7 b एक परिमेय संख्या है। आप ये लिख सकते हो, a और b एक पूर्णांक है तो a बटे b एक परिमेय था, तो उसमें 7 नीचे है तो वो भी एक परिमेय संख्या होगा। तो आप लिख सकते हो, तो करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि करड़ी में 5, अभी आपने प्रूव किया कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हमको क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। आपको क्या हो गया, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः आप लिखोगे, अतः डायरेक्ट लिखो 7√5, 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इजी स्टेप्स हैं, बस थोड़े स्टेटमेंट आपको लिखने आने चाहिए, वो की प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप अपने नोट्स में इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट रहेगा इसका, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरे एग्जाम्पल सॉल्व किए, पूरे कॉन्सेप्ट थियरी सब कुछ समझें, इसको बार बार रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, तो हम आते हैं तीसरे पार्ट पे। इसमें लिखा हुआ है कि 6 प्लस करणी में 2, 6 प्लस √2 आपको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है।
तो आप लिखेंगे यहाँ पे जैसे लिखते आए हैं कि माना 6 प्लस √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे अर्थात वही सेम स्टेटमेंट कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात 6 प्लस करनी में 2 बराबर a/b, जहां आप फिर वही लिखेंगे जहां a और b एक पूर्णांक संख्याएं हैं और जहां और क्या कहेंगे b कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको करनी में 2 को यहां अकेला छोड़ के इधर आ जाएगा, a/b -6 लिख सकते हैं। अब a/b ये भी क्या है, परिमेय, माइनस परिमेय, तो पूरा होल नंबर क्या हो जाएगा, होल पार्ट परिमेय हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, अतः a/b -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः नहीं तो करनी में 2 भी क्या होना चाहिए, करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन आपको पता है, लेकिन करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः आप क्या लिखोगे, अतः 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, ये सारे स्टेप्स आप लिखेंगे। आई होप ये सारे प्रश्नावली के सारे चीजें जितने भी हमने कॉन्सेप्ट थियरी बताए हैं सब समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।